ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। जादुई चाय का कप। कहा जाता है कि घमसानपुर गांव के नवाही इलाके में एक गार हुआ करता था जिसमें एक बहुत प्यारी चुड़ैल रहा करती थी। अब ये बात कितनी सच्ची है ये जानने के लिए गांव के दो लड़के आपस में प्लान बनाते हैं। यार सुना है घमसानपुर गांव में गुफा है जिसमें चुड़ैलें रहती है। हाँ सुना तो मैंने भी है, लेकिन क्या करना उन चुड़ैलों का, हम तो अपने काम से काम रखे। यार देख कर आते हैं ये सच भी है या लोगों की अफवाहें हैं। अरे भाई तू पागल तो नहीं हो गया? अगर जाना है तो तू ही जा, मुझे तंग न कर, मैं नहीं वहाँ पर जाने वाला। ओ भाई तू तो बहुत डरपोक है। मैं तो आज ही इस रात से पर्दा उठा कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो लड़का वहाँ से निकलता है और उस गुफा तक पहुँच जाता है तो उसे अंदर से चुड़ैलों की बातें करने की आवाजें आती हैं। हाँ छम्मो, कितनी देर है चाय बनने में? बस मलका चाय बनने वाली है, आपसे तो इंतजार ही नहीं होता। पता नहीं तू चाय बना रही है या पाय बना रही है। तुझे पता भी है मुझे चाय कितनी पसंद है। इस चाय की वजह से तो मेरी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। हाँ हाँ बल्कि मैं जानती हूँ आपको चाय बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैं आज आपके लिए इलायची डालकर मस्का मार चाय बना रही हूँ। हाँ जल्दी से बना दे मस्का मार चाय। मैं चाय घटा घट करके पीऊंगी और अपनी खूबसूरती में इजाफा करूंगी। वो लड़का उन चुड़ैलों को देख लेता है और उसे यकीन हो जाता है कि गुफा में चाय पीने वाली चुड़ैलें रहती हैं। फिर वो लड़का वापस आकर गांव वालों को बताता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और लोग डर की वजह से अपने घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। अरे सुनते हो, मुझे तो उन चुड़ैलों से बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैलें हमारे घर ना आ जाए। अरे बेगम तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजा बजता है। जा बेगम दरवाजा खोल, तेरा बेटा आया होगा। फिर वो दरवाजे पर आकर पूछती है, कौन है बाहर, पहले बताओ फिर दरवाजा खोलूंगी। अम्मी जान मैं हूँ बिट्टू, आपका बेटा, दरवाजा खोलो। फिर उसकी माँ दरवाजा खोल देती है। अम्मी जान क्या हुआ, आपने दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? ओ बेटा पहले तू यहाँ आ, तुझे बताते हैं। फिर बिट्टू उसके पास आता है और वो उससे सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर बिट्टू कहता है, अम्मी अब्बू जान आप लोगों को क्या हो गया है? बड़ा जिन भूत भी होते हैं, आप लोग खामखाही लोगों की बातों में आ जाते हो बगैर तस्दीक किए हुए किसी की भी। ओ बेटा ये सच है, साथ वाले गांव में जो गुफा है उसमें चाय पीने वाली चुड़ैलें रहती हैं। तू बस अब ज्यादा देर दुकान पर ना रहा कर, ठीक है? अम्मी अब्बू जान मैं रात होने से पहले घर आ जाया करूँगा। अब खुश हो आप दोनों? हाँ अब खुश हैं हम बेटा, जुगु जुगु जी। बिट्टू की उस गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान थी और उसे मीठे नाम का एक गवाला दूध दिया करता था। हाँ बिट्टू कितना दूध दूं तुम्हें? भाई साहब 10 किलो दूध दे दो। माशाल्लाह अब तो मेरे ग्राहक बहुत ज्यादा हो गए हैं, 10 किलो दूध भी कम पड़ जाता है, इतनी पसंद आती है लोगों को मेरी चाय। ओ हेलो, कमाल तुम्हारी चाय का नहीं बल्कि मेरे दूध का है। मेरी गाय साहिवाली नस्ल की है, जब दूध निकालता हूँ तो दूध इतना गाढ़ा होता है कि बाल्टी में ही जम जाता है। हाँ भाई ये बात तो आप ठीक कर रहे हो, दूध अच्छा होने की वजह से ही तो चाय अच्छी बनती है। मीठे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना अच्छा दूध देते हो रोजाना मेरी दुकान पर ऊपर आकर। अच्छा ज्यादा बातें न करो, जल्दी से चाय बना कर दो। फिर बिट्टू मीठे को चाय बनाकर देता है और जब वो चाय पीता है तो कहता है, अरे वाह क्या कमाल की चाय बनी है मेरे दूध की। बिट्टू तुम्हारी सेल सिर्फ और सिर्फ मेरे दूध की वजह से बढ़ी है, अब दूध का रेट ज्यादा होगा। अरे मीठे भाई आप क्या बात कर रहे हो, दूध मैं आपसे पहले ही ज्यादा कीमत पर खरीदता हूँ, अब इससे ज्यादा क्या रेट बढ़ाऊँ? ओ मोटे मेरे से ज्यादा ऊंची आवाज में बात न कर, मेरे अलावा इस गाँव में और कोई दूध वाला नहीं है, इसलिए जरा सामान संभाल के बात किया कर। मीठे भाई अब मैं आपकी ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊँगा, मैं शहर जाकर दूध ले लिया करूँगा। ओ
तो शहर से लेके आएगा। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। शहर से दूध लाने में तेरा टाइम भी ज्यादा लगेगा और पेट्रोल भी। बात फिर वहीं पर आ जाएगी। 2-3 दिन तक तू खुद मेरे पास आएगा कि मीठे भाई मुझे दूध दे दो। फिर देख मेरी मर्जी का होगा, ये याद रखी। ये कहकर मीठा दूध दिए बगैर वहाँ से चला जाता है और बिट्टू बहुत परेशान हो जाता है कि अब वो किस तरह रोजी करेगा। वहाँ उस गार में चुड़ैलें बहुत गुस्से में बैठी होती हैं। बल्कि इसमें मेरा क्या कसूर है? गैस हुकूमत ने बंद कर दी है, मैं चाय कैसे बनाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे चाय चाहिए। कौन सी जनाब? ये कुटुनिता है पर लाजवाब। मुझे लाजवाब चाय बनाकर दे, वरना मैं तुझे जलाकर तेरा कोयला बनाकर उसमें चाय बना लूंगी। बल्कि साथ वाले गांव में एक चाय वाला है, मैं उससे जाकर आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं तो रुक, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। वहाँ बिट्टू अपनी दुकान पर उदास खड़ा होता है कि चुड़ैल वहाँ आ जाती है। बिट्टू उसको देखकर डर जाता है। फिर चुड़ैल बिट्टू को उसकी दुकान समेत उठा लेती है और अपनी गुफा की तरफ निकल चलती है। चुड़ैल बाजी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरे बूढ़े माँ बाप घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओ लड़के चुप हो जा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुझे खाएंगे नहीं, खामोशी से हमारे साथ चल। फिर वो चुड़ैल बिट्टू को गुफा में ले आती है जहाँ और भी चुड़ैलें होती हैं। चुड़ैल बाजी, मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। है बेसब्र इंसान, सब्र कर। तुझे मैं तेरी दुकान पर छोड़ आऊंगी, पहले मुझे मस्का मार चाय बनाकर पिला। हाँ लड़की, मलका को चाय बहुत पसंद है। अगर अच्छी चाय बनाकर देगा तो मलका तुझे इनाम देगी, और अगर चाय गंदी हुई तो तेरी खैर नहीं। अच्छा चुड़ैलो बाजियो, अभी मैं आपको पट्टी मार चाय बना कर देता हूँ। फिर बिट्टू चाय बनाने लग जाता है और जब चाय तैयार हो जाती है तो वो एक एक करके सबको चाय देता है। बिट्टू की चाय उन सबको बहुत पसंद आती है। अरे वाह लड़के, तूने क्या रापचिक चाय बनाकर दी है, हमें बहुत खुशी हुई है। बोल क्या मांगता है? चुड़ैल बाजी, आपसे बड़ा मांगता हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो। मलका, मुझे लग रहा है ये आपसे डर रहा है, इसलिए इनाम नहीं मांग रहा। आप खुद इसे इनाम दे दो। ठीक है, मैं इसे छोड़कर आती हूँ, उसे बहुत अच्छा इनाम देती हूँ। फिर चुड़ैल वापस अपनी गुफा से निकलती है और बिट्टू को लेकर उस दुकान पर आती है और मंत्र पढ़ती है। तूने हमें चाय बनाकर दी और लगाई गपशप, जल्दी से हाथ हो जा जादुई कप। ये मंत्र पढ़ते ही एक बहुत बड़ा चाय का कप आ जाता है जिस पर एक टूटी लगी होती है। लड़के, अब तुझे दूध की कोई जरूरत नहीं है, बस इस टूटी के नीचे कप रख तो इसमें से ताज़ा चाय निकलेगी। चाय बेच और खूब पैसा भरा। चुड़ैल बाजी, आपने तो मेरा सारा मसला हल कर दिया। मुझे दूध वाले ने बहुत तंग कर रखा था, अब मुझे उसके दूध की जरूरत नहीं है। अब मैं ये जादुई चाय बेचूंगा और खूब पैसा बढ़ाऊंगा और अपने आप को अमीर करूंगा। फिर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और बिट्टू ये बात अपने माँ बाप को बताता है और वो बहुत खुश होते हैं। फिर अगले ही दिन बिट्टू चाय बेचना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही कप को टूटी के नीचे लेकर जाता है, उसमें से ताज़ा चाय निकलती है। बिट्टू भाई, आपके पास इतना बड़ा कप कहाँ से आ गया? ये कप मुझे गुफा वाली चुड़ैल बाजी ने दिया है। मैंने उन्हें अपने हाथों से चाय बनाकर दी तो उन्हें बहुत पसंद आई। अब मुझे तुम्हारे दूध की कोई जरूरत नहीं है। मीठा ये बात सुनकर वहाँ से चल पड़ता है और सोचता है, अरे वाह, अब मैं भी उस गुफा में जाऊंगा और चुड़ैल को चाय पिलाऊंगा और उससे बहुत बड़ा इनाम लेकर आऊंगा। फिर मीठा दूध लेकर चुड़ैल की गुफा में पहुँचता है। अरे इंसान, तू हमारी गुफा में क्या करने आया है? चुड़ैल बाजी, मैं एक माहिर योद्धा चाय पकवान चलाता हूँ। मेरे हाथ की चाय लेडी डियाना बहुत शौक से पीती है। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी चाय बना के पिलाऊं। अरे वो लड़के, जल्दी से मैं चाय बना कर पिला। फिर मीठा चाय बनाने लग जाता है और सोचता है, यार आज तो मैंने इस दूध में बहुत सारा पानी मिलाया है। अगर ये चाय चुड़ैल को पसंद न आई तो फिर क्या होगा? ओ लड़के, जल्दी कर, क्या बना रहा है तू? जी चुड़ैल बाजी, बस तैयार हो गई है चाय। फिर
मीठा उन्हें चाय देता है और जब वो चाय पीती हैं तो कहती हैं, इतनी गंदी और पतली चाय, ये तूने चाय दूध में बनाई है या पानी में? चुड़ैल बाजी, कल रात मैंने गाय को बहुत जोर से डंडा मारा था, तो मुझे लग रहा है उसने गुस्से में पतला दूध दिया है। मैं भी जाकर उस गाय से गाढ़ा दूध निकाल कर लेकर आता हूँ। नहीं, तूने हमें इतनी गंदी चाय बनाकर पिलाई है। अब तू हमारे साथ ही रहेगा और मेरे सर पर तेल की चंपी करेगा? चुड़ैल बाजी, मैं चाय का कारीगर हूँ, नहीं आती मुझे चंपी। मेहरबानी करके मुझे जाने दो, वरना मेरी बेगम मार मार कर मुझे बना देगी हमटी डमटी। अपना मुंह बंद कर और चल मेरे सर पर चंपी कर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।